दोस्तों, भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार में भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था रावण का वध करना और धरती को पाप मुक्त करना और धर्म की पुनः स्थापना करनी थी। किंतु श्री राम के रूप में उन्होंने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया कि उनके जीवन की हर एक घटना हमारे लिए प्रेरणा बन गई। यदि हम उनके जीवन में घटित किसी भी घटना का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हर घटना हमें कुछ न कुछ शिक्षा देकर जाती है। इसलिए आज हम आपको श्री राम के जन्म से लेकर उनकी समाधि लेने तक की हर घटना व उससे जुड़ी शिक्षा का वर्णन करेंगे। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के नरेश दशरथ जी 3 रानियां थी, जिनका नाम कौशल्या, केकई और सुमित्रा था। वही दूसरी ओर लंका में अधर्मी राजा रावण का राज्य था, जो राक्षसों का सम्राट था। उसके राक्षस केवल लंका तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वे समुद्र के इस पार दंडकारण्य के वनों में भी फैले हुए थे, जिसके कारण ऋषि मुनियों को भगवान की स्तुति करने व धार्मिक कार्यों को करने में समस्या हो रही थी। आकाश में स्थित देवता भी रावण के बढ़ते प्रभाव के कारण व्यथित थे। तब सभी भगवान श्री विष्णु के पास सहायता मांगने गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अब उनका 7वां अवतार लेने का समय आ गया है। इसके बाद उन्होंने दशरथ पुत्र के रूप में महारानी कौशल्या के गर्भ में जन्म लिया, जिनका नाम राम रखा गया। श्री राम के साथ उनके 3 सौतेले भाई भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न भी जन्म हुआ। अयोध्या की प्रजा अपने भावी राजा को पाकर अत्यंत प्रसन्न थी तथा चारों ओर उत्सव की ओर तैयारी होने लगी। प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल जाना। जन्म के कुछ वर्षों तक श्री राम अपने भाइयों के साथ अयोध्या के राजमहल में रहे। जब उनकी आयु शिक्षा ग्रहण करने की हुई, तब उनका उपनयन संस्कार करके गुरुकुल भेज दिया गया। परंतु प्रभु श्री राम ने अयोध्या के राजकुमार तथा स्वयं नारायण अवतार होते हुए भी विधिवत रूप से गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण की। उनके गुरु अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। वे गुरुकुल में बाकी आमसी शांति शिक्षा ग्रहण करते, भिक्षा मांगते, भूमि पर सोते, आश्रम की सफाई करते व गुरु की सेवा करते। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, तब पुनः अयोध्या आगमन हुआ। गुरुकुल में रहकर उन्होंने अपने तीनों छोटे भाइयों को कभी माता पिता की याद नहीं आने दी। उन्होंने समय से पहले हमेशा अपने भाइयों का सोचा। उनके 3 भाई भी अपने बड़े भाई की बहुत सेवा करते। महर्षि विश्वामित्र का श्री राम व लक्ष्मण को लेकर जाना। जब प्रभु श्री राम विद्या ग्रहण करके अयोध्या वापस आ गए, तब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे। उन्होंने राजा दशरथ को बताया कि उनके आश्रम पर आए दिन राक्षसों का आक्रमण होता रहता है, जिससे उन्हें यज्ञ आदि करने में बाधा हो रही है। इसलिए वे श्री राम को उनके साथ चलने की आज्ञा दे। तब दशरथ ने कुछ आनाकानी करने के बाद श्री राम को उनके साथ चलने की आज्ञा दे दी। क्योंकि लक्ष्मण हमेशा अपने भाई श्री राम के साथ ही रहते थे, इसलिए वे भी उनके साथ गए। वहाँ जाकर श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के आदेश पर ताड़ का वध, सुबाहु का वध कर डाला व मारीच को दूर दक्षिण किनारे समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार उन्होंने आश्रम पर आए संकट को दूर किया। प्रभु श्री राम ने यह संदेश दिया कि शास्त्रों में किसी महिला पर अस्त्र उठाना या उसका वध करना धर्म विरुद्ध बताया गया है, लेकिन यदि गुरु की आज्ञा की अवहेलना ही जाए तो उससे भी बड़ा अधर्म रूपी कार्य है। इसलिए इस धर्म संकट में उन्होंने उस धर्म को चुना जो श्रेष्ठ था। वह गुरु की आज्ञा का आंख बंद कर पालन किया। अहिल्या व श्री राम का प्रसंग। जब श्री राम अपने गुरु के साथ विचरण कर रहे थे, तब बीच में उन्हें एक पत्थर की शिला दिखाई दी। विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि यह शिला पहले अहिल्या माता थी, जो गौतम ऋषि श्राप से पत्थर की शिला बन गई। तब से यह प्रभु चरणों के स्पर्श से ही प्रतीक्षा कर रही है, ताकि इनका फिर से उद्धार हो सके। यह सुनते ही प्रभु श्री राम ने अपने चरणों के स्पर्श से माता अहिल्या का उद्धार किया व उन्हें मुक्तिदा श्री राम का माता सीता से विवाह। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र उन्हें व लक्ष्मण को लेकर मिथिला राज्य गए, जहाँ माता सीता का स्वयंवर था। उस स्वयंवर में महाराज जनक एक प्रतियोगिता रखी थी, जो कि वहाँ रखे हुए शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रतिसंज्ञा चढ़ा देगा, उसका विवाह उनकी सबसे बड़ी पुत्री सीता से हो जाएगा। जब श्री राम ने माता सीता को बगीचे के फूल में चुनते हुए देखा, तो उस समय मृत्युलोक में दोनों का प्रथम मिलन हुआ। दोनों ही जानते थे कि यह भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन उन्हें मनुष्य रूप में अपना धर्म निभाना था।
प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ वह एक एक करके सभी राज्यों ने उन शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया और शिव धनुष इतना भारी था कि इसे कई लोग सभा में उठाकर लाए थे। सभा में कोई भी ऐसा बाहुबली नहीं था जो उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। अंत में विश्वामित्र जी ने श्री राम को धनुष उठाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने शिव धनुष को प्रणाम किया। वह एक ही बार में धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, जिससे शिव धनुष टूट गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी अतिथिगण आश्चर्यचकित थे। इसके पश्चात श्री राम का विवाह माता सीता से हो गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु अपने शिष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकता है। जब माता पिता अपने बच्चों का हाथ एक गुरु को सौंप देते हैं तो वही गुरु उसके माता पिता बन जाते हैं। उनकी आज्ञा अर्थात अपने माता पिता की आज्ञा समझी जाती है, जिसका पालन करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य हो जाता है। भगवान परशुराम का श्री राम पर क्रोध, उस समय भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम भी इस धरती पर उपस्थित थे तथा शिव साधना में लीन थे। जब उन्होंने शिव धनुष के टूटने की आवाज़ सुनी तो अत्यंत क्रोध में उस सभा में पहुंचे। उन्हें इतने क्रोध में देखकर सभी सभासद डर गए। वे शिव धनुष तोड़ने वाले को सामने आकर उनसे युद्ध करने की चुनौती देने लगे। परशुराम को इस तरह क्रोधित व श्री राम का अपमान देखकर लक्ष्मण अपना क्रोध रोक नहीं पाए। वह उनकी परशुराम से बहस होने लगी, लेकिन इसी बीच श्री राम ने ना अपना संयम खोया ना ही कोई कटु वचन कहे। वे लगातार परशुराम व लक्ष्मण को समझाते रहे और परशुराम जी के द्वारा कठोर वचन सुनने के बाद भी उनसे क्षमा मांगी। अंत में परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने अपना विष्णु अवतार होने का दिखलाया। जब परशुराम को पता चला कि भगवान विष्णु का सातवां अवतार जन्म ले चुका है तथा वह सवई भगवान श्री राम है, तो वे वहाँ से चले गए। माता सीता को एक पत्नी का वचन देना उस समय एक पुरुष के द्वारा कई पत्नियों रखने का चलन आम था। मुख्यतः एक राजा की कई पत्नियां हुआ करती थी। सवई श्री राम के पिता दशरथ की 3 पत्नियां थीं, किंतु श्री राम ने माता सीता को वचन दिया कि वे आजीवन किसी पराई स्त्री के बारे में सोचेंगे तक नहीं। जीवन भर केवल और केवल माता सीता का ही उनकी धर्म पत्नी रहेंगी। वो कभी कोई दूसरी स्त्री को यह अधिकतर प्राप्त नहीं होगा कि इस प्रकार उन्होंने एक पति पत्नी के आदर्श को स्थापित किया। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास अपने विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें अपने पिता दशरथ की ओर से राज्यसभा में बुलाया गया। वह उनके राज्याभिषेक करने का निर्णय सुनाया गया। शुरू में तो श्री राम असहज हुए, लेकिन इसे अपने पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद पूरी अयोध्या नगरी में इसकी घोषणा कर दी कि उत्सव की तैयारी होने लगी। अगली सुबह जब उनके पिता राज्यसभा में नहीं आए तब उन्हें पिता दशरथ अपनी सौतेली माँ कैकेयी के कक्ष में होने का पता चला, जहाँ जाकर उन्हें याद हुआ कि कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुराने 2 वचन मांग लिए, जिनमें प्रथम वचन राम के छोटे भाई व कैकेयी पुत्र भरत का राज्य अभिषेक था, वह दूसरा वचन श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। उनके पिता यह वचन निभा पाने में सवई को असहायक महसूस कर रहे थे, इसलिए वे अपने कक्ष में बैठकर विलाप कर रहे थे। जब वे कक्ष में पहुंचे तो अपने पिता को दुखी पाया। उनके पिता ने श्री राम से कहा कि वे विद्रोह करके उनसे यह राज्य छीन ले तथा सवई राजा बन जाए। प्रभु श्री राम ने इसे सिरे से नकार दिया तथा अपने पिता के दिए वचनों को निभाने के लिए सहजता से वनवास स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी माता कैकेयी से कहा कि यदि उन्हें भरत के लिए राज्य चाहिए तो वे सीधे उन्हें कह देते। वे प्रसन्नता से वह राज्य भरत को दे देते। प्रभु श्री राम का अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण सहित वनवास जाना। श्री राम ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए वनवास जाने का निर्णय ले लिया। उनके साथ ही उनकी पत्नी सीता ने अपना पति धर्म निभाते हुए वनवास में जाने का निर्णय लिया। साथ ही हमेशा उनके साथ रहने वाला छोटा भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चला। उस समय उनके 2 भाई भरत व शत्रुघ्न अपने नाना के राज्य कैकेयी प्रदेश में थे, इसलिए उन्हें किसी घटना का ज्ञान नहीं था। जब श्री राम वनवास जाने लगे तो अयोध्या की प्रजा विद्रोह कर उतर आई। उन्होंने भरत को अपना राज्य मानने से साफ मना कर दिया। यह देखकर श्री राम ने अयोध्या की प्रजा को समझाया तथा अपने राजा की आज्ञा का पालन करने को कहा। श्री राम ने अपने वनवास में जाके पश्चात भरत को राज्य चलाने में सहयोग देने को कहा। इससे श्री राम ने शिक्षा दी कि चाहे उनके साथ कैसा भी अन्याय हो, लेकिन उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकेयी और भरत के प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं रखी। अयोध्या की प्रजा
राजा दशरथ को भी भला बुरा कर रही थी। साथ ही लक्ष्मण भी दशरथ व कैकेयी को बुरा समझ रहे थे। लेकिन श्री राम सभी से दोनों का सम्मान बनाए रखने को कहा। उन्होंने लक्ष्मण को भी माता कैकेयी का अनादर न करने को कहा। श्री राम ने अयोध्या की प्रजा को बहुत समझाया, लेकिन वह उनसे इतना प्रेम करती थी कि उनके साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाने को तैयार थी। श्री राम बार बार आग्रह करने के पश्चात भी अयोध्या की प्रजा पैदल उनके रथ के पीछे चली जा रही थी। इससे श्री राम को अयोध्या में राजनीतिक संकट पैदा होता दिखाई दिया। तब श्री राम ने अयोध्या के निकट तमसा नदी के पास अपना रथ रुकवा दिया और रात्रि वहां विश्राम करने को कहा। अयोध्या की प्रजा श्री राम के साथ वहां रुक गई। जब सभी सो गए तब प्रातःकाल श्री राम जल्दी उठकर अपनी पत्नी व सीता लक्ष्मण के साथ निकल गए। बाद में जब अयोध्या की प्रजा उठी तब उन्होंने पाया कि श्री राम अपना कर्तव्य निभाने के लिए अकेले निकल चुके हैं, तो वे सभी निराश होकर वापस अयोध्या लौट गए। अपने मित्र निषादराज ग्रह से मिलने इसके बाद श्री राम आगे श्रीरंगपुर नगरी पहुँचे। एक आदिवासी स्थल था। वहाँ जे राजा निषादराज गुह थे जो आदिवासी समुदाय से थे। गुरुकुल में दोनों एक साथ ही पढ़े थे, इसलिए दोनों के बीच मित्रता हो गई थी। जब निषादराज को श्री राम ने अपनी नगरी के पास वन में पता चला तो पूरी प्रजा को लेकर वहां पहुंचे। वह उन्हें अपनी नगरी में रहकर विश्राम करने को कहा। उन्होंने श्री राम को 14 वर्ष तक अपनी नगरी का राजा बनकर राज करने तक का कह दिया। श्री राम ने उनका राज्य स्वीकार तो दूर कर नगर जाने में भी मना कर दिया। अपने पिता के वचन अनुसार उन्हें 14 वर्ष से केवल वनवास में ही रहना था। इस दौरान उनका किसी भी नगर में प्रवेश करना निषिद्ध था, इसलिए उन्होंने निषादराज ग्रह का आमंत्रण विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। तब श्री राम के लिए वही वन में विश्राम करने की व्यवस्था की गई। श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ भूमि पर सो गए। यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की सेवा में इतने लीन थे कि वे रात्रि में सोते तक नहीं थे। उन्होंने दिन में श्री राम व माता सीता की सेवा करने और रात में उनकी सुरक्षा के लिए पहरा देने का निर्णय लिया। इसलिए लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। इसके बाद उन्होंने अपने साथ आए अयोध्या के मंत्री व राजा दशरथ के मित्र सुमंत को रथ सहित वापस लौटे जाने को कहा। वनवास का अर्थ ही होता है सभी राजसी वस्तुओं का त्याग कर एक वनवासी की भांति अपना जीवन यापन करना। उस समय केवल शस्त्रों को ही अपने साथ रखा जा सकता था ताकि सभी की रक्षा की जा सके। इसके बाद भगवान श्री राम एक केवट की सहायता से यमुना नदी को पार कर आगे बढ़े। केवट श्री राम का प्रसंग जो यात्रियों को अपनी नाव में नदी पार करवाता है उसे केवट कहा जाता है। श्री राम को भी नदी पार करके उस किनारे तक पहुंचना था, किंतु केवट जानता था कि वे नारायण अवतार हैं। इसलिए उसने श्री राम के सामने अहिल्या का प्रसंग दोहराया और कहा कि कहीं उनके पाप बढ़ते ही उनकी नाव भी एक स्त्री में बदल गई हो तो उनकी आय का साधन चला जाएगा। इसलिए उसने श्री राम को अपनी नाव में बिठाने से पहले उनके पांव धोने की शर्त रखी। श्री राम उसके भक्ति भाव को समझ गए और उसे यह आज्ञा दी कि तब केवट ने पूरे भक्ति भाव से श्री राम की चरण वंदना की और फिर उनकी अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवा दी। चित्रकूट में श्री राम व भरत का मिलन नदी पार करके श्री राम माता सीता व लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के वनों में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ दिन ही हुए होंगे कि उन्होंने देखा भरत समेत अयोध्या का पूरा राज परिवार, राजगुरु, अयोध्या की प्रजा व सैनिक वहां आ गए। भरत के द्वार उन्हें अपने पिता मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर श्री राम व लक्ष्मण दोनों अधीर हो गए। वो अपने पिता को जला दी। इसके बाद भरत ने श्री राम को अयोध्या का राजा माना और पुनः अयोध्या चलने की विनती की। केके ने भी अपनी दिए वचन वापस लेकर श्री राम को वापस चलने को कहा, लेकिन श्री राम ने चलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल वचन देने वाला ही उसे वापस ले सकता है। श्री राम को वन जाने की आज्ञा महाराज दशरथ ने दी थी, इसलिए केवल वही यह वचन उनसे वापस ले सकते हैं। साथ अब जीवित नहीं है तो श्री राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने के पश्चात ही वापस आ सकते हैं। इस प्रसंग से श्री राम ने यह शिक्षा दी कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात भी उनके वचन को झूठा नहीं होने दिया तथा पूरी सदा के साथ उनका पालन किया। किंतु भरत सवई को अयोध्या का राजा मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पिता के वचन अनुसार यह राज्य भरत को मिल चुका था तथा अब भरत अपनी इच्छा से यह राज्य श्री राम को लौटा देना चाहते थे। इसलिए श्री राम ने इसे स्वीकार कर लिया। तब श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास अंतराल में
भरत के अयोध्या का राजकाज संभालने का आदेश दिया। अपने भाई श्री राम की आज्ञा पाकर भरत श्री राम की खड़ा अपने सिर पर रखकर अयोध्या चले गए और राज्य सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रख दी। इसके साथ ही श्री राम की भांति अयोध्या के पास नदी ग्राम के वनों में रहने लगे तथा वहां से ही राजकाज के कार्य संभालने लगे। श्री राम का दंड कार्य वे वनों में जाना भरत के जाने के कुछ दिनों के पश्चात श्री राम ने वह स्थल छोड़कर आगे दंड कार्य के वनों में जाने का निर्णय किया, क्योंकि अयोध्या की प्रजा को श्री राम का पता चल चुका था। इसलिए कोई न कोई बार बार वहाँ उनके दर्शन करने आता और उससे ऋषि मुनियों की साधना में बाधा उत्पन्न होती। इसलिए श्री राम वहाँ से आगे निकल गए। आगे के 10 से ज़्यादा वर्ष उन्होंने दंड कार्य के वनों में विभिन्न ऋषि मुनियों से मिलने, उनसे शिक्षा प्राप्त करने का, उनका आतिथ्य सत्कर्म करने में बिताए। इसके साथ ही रावण के जो दुष्ट राक्षस उन वनों में ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, श्री राम एक एक करके उनका वध भी करते चले गए। अंत में उन्होंने अपना डेरा पंचवटी के वनों में डाला। यह उनके वनवास का आखिरी वर्ष था। पंचवटी में वनों के पास ही उनकी मित्रता जटायु से हुई, जो उनकी कुटियों की सुरक्षा में तैनात थे। सूर्पंखा व खरदूषण का प्रसंग। एक दिन श्री राम अपनी कुटिया में बैठे थे, तब रावण की बहन शूर्पण वह विचरण करती हुई आई। श्री राम को देखती ही वह उन पर मोहित हो गई और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने नम्रता से अपने एक पत्नी धर्म को बताते हुए उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर उसने लक्ष्मण के सामने भी वही प्रस्ताव रखा, जिसका लक्ष्मण ने उपवास किया। अपना उपवास देखकर वह माता सीता को खाने के लिए तोड़ी तो लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उनकी नाक व एक कान काट दिया और रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण रावण के भाई थे, जिनकी छावनी उसी राज्य में थी। तब खरदूषण अपने 14,000 सैनिकों के साथ श्री राम से युद्ध करने पहुंचे, तो श्री राम ने एक ही बाण से सभी को परास्त कर दिया और प्रदूषण का वध कर दिया। माता सीता का हरण। फिर एक दिन माता सीता को अपनी कुटिया के पास एक सवर्ण मर्ग घूमते हुए दिखाई दिया, तो माता सीता ने उसे अपने लिए लाने का आग्रह किया। यह सुनकर भगवान श्री राम उस मर्ग को लेने के लिए निकल पड़े, लेकिन यह रावण की एक चाल थी। वह मर्ग न होकर रावण का मायावीर मामा मारिच था। वह मर्ग श्री राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया तथा जब श्री राम को उसके मायावानी होने का एहसास हुआ तो उन्होंने उस पर तीर चला दिया। तीर के लगते ही वह मर्ग राम की आवाज़ में लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लगा। यह देखकर माता सीता ने लक्ष्मण को श्री राम की सहायता करने भेजा। लक्ष्मण माता सीता की रक्षा के लिए वहाँ लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए। लक्ष्मण के जाते ही पीछे से रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। वह अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। जब श्री राम व लक्ष्मण वापस आए तो माता सीता वहां पर पाकर व्याकुल हो उठे। दोनों भाई चारों दिशाओं में सीता को खोजने लगे, तो आगे चलकर उन्हें मरणामसन स्थिति में जटायु दिखाई पड़े। जटायु ने उन्हें बताया कि लंका का राजा रावण माता सीता का अपहरण करके दक्षिण दिशा में ले गया है। यह कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उनके अंतिम संस्कार का उत्तरादित्य श्री राम ने स्वयं उठाया तथा एक पुत्र की भांति सभी कर्तव्य निभाए। श्री राम सबरी प्रसंग। इसके बाद श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए सबरी की कुटिया तक पहुँचे। उस स्थल पर कई धनवान व सिद्धि प्राप्त लोगों की कुटिया थी, लेकिन श्री राम अपनी भक्त सबरी की कुटिया में ही गए। माता सबरी कई वर्षों से श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। वह प्रतिदिन उनके लिए अपनी कुटिया को पुष्पों से सजाती थी। वह श्री राम के भोजन के लिए प्रतिदिन बेर तोड़ और उन्हें रख देती थी। कई बेर खट्टे तो नहीं है। जब श्री राम सबरी की कुटिया में पहुंचे तो उसने उनका आतिथ्य सत्कार किया। इसके बाद जब उसने अपने झूठे बेर श्री राम को खाने को दिए तो लक्ष्मण को घृणा हुई, लेकिन श्री राम ने हंसते हंसते वह बेर खा लिए। ऐसे श्री राम ने शिक्षा दी कि भगवान को यदि सच्चे मन से अनजाने में झूठा भोग भी लगा दिया जाए तो भी भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। श्री राम की सुग्रीव से मित्रता। सबरी से सुग्रीव का पता पाकर वे ऋषिमुख पर्वत पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट अपने भक्त हनुमान से हुई। हनुमान के द्वारा उनकी भेंट सुग्रीव व उनके मंत्री जामवंत से हुई, जो अपने बड़े भाई बाली के द्वारा किष्किंधा राज्य से निष्कासित था। श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की व दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि श्री राम सुग्रीव को उनका खोया राज्य दिलवाए तो सुग्रीव माता सीता को खोजने में सहायता करेंगे। इसके बाद श्री राम ने किष्किंधा नरेश व सुग्रीव के बड़े भाई बाली का एक वृक्ष के पीछे छुपकर वध कर डाला। बाली का वध छुपकर करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि उसे शक्ति प्राप्त थी
कि जो भी उससे सामने से युद्ध करेगा तो उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। इसलिए श्री राम ने बाली को क्यों मारा। बाली का वध करने के बाद श्री राम ने उसे बताया कि उसने अपने भाई पर विश्वास न करके उसे राज्य से निकाल दिया। सबसे बड़ा पाप बाली ने यह किया था कि उसने अपने भाई की पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी बनाकर रख लिया था। श्री राम के धैर्य का उदाहरण आप इसे से ले सकते हैं कि सुग्रीव को उसका राज्य सिंहासन वापस दिलवा देने के बाद भी उन्होंने तुरंत माता सीता की खोज करने में मना कर दिया। उस समय ऋषियाँ वर्षा ऋतु की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए ऐसे समय में माता सीता को खोजना असंभव था। इसलिए उन्होंने सुग्रीव को 4 मास के पश्चात माता सीता को खोजने को कहा तथा तब बस सुग्रीव को अपना राज्य व्यवस्थित करने का आदेश दिया। माता सीता की खोज 4 मास के पश्चात वानर सेना को चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए भेजा गया। कुछ दिन के पश्चात दक्षिण दिशा में वानर दल हनुमान से आकर माता सीता का पता बताया। माता सीता को रावण ने अपनी ही नगरी लंका में अशोक वाटिक में रखा था। यह सुनते श्री राम ने वानर सेना को लंका पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। राम सेतु का निर्माण संपूर्ण वानर सेना श्री राम के नेतृत्व में समुद्र तट पहुंच गई, लेकिन उसे पार कैसे किया जाए यह मुश्किल आ खड़ी थी। इसके पश्चात श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की, लेकिन उनके नाम मानने पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर लिया। तब समुद्र देव ने प्रकट होकर उनकी सेना में नल नामक 2 वानरों को मिला श्राप की सहायता समुद्र सेतु बनाने को कहा। नल निष्णात ही उनके द्वारा समुद्र में फेंके गई कोई भी वस्तु डूबेगी नहीं। तब केवल 5 दिनों में श्री राम की सेना के द्वारा समुद्र पर 100 योजन लंबे सेतु का निर्माण कर दिया, जो भारत के दक्षिण छोर को लंका से जोड़ता था। तो दोस्तों,